अमेठी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। स्मृति ईरानी लड़ेंगी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव। अमेठी के अखाड़े में 3 हैवीवेट उम्मीदवार, राहुल गांधी, कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी की टक्कर। रायबरेली सीट पर भी बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। एडवोकेट अजय अग्रवाल देंगे सोनिया गांधी को टक्कर। रायबरेली सीट से पहले उमा भारती के चुनाव लड़ने की थी चर्चा। बीजेपी के औपचारिक ऐलान के बाद खत्म हुआ सस्पेंस। उमा भारती ने पार्टी को कहा था दो टूक, झांसी सीट नहीं छोड़ूंगी, पार्टी चाहेगी तो रायबरेली और झांसी दोनों सीटों से लड़ूंगी चुनाव। स्मृति ईरानी ने जताई अमेठी से टिकट मिलने पर खुशी, कहा खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूं। स्मृति ईरानी ने कहा देश को परिवारवाद के चंगुल से निकालने का वक्त आ गया है। के बीच में ये जवाब देना पड़ रहा है कि उस अमेठी में जिसमें गांधी परिवार की युवराज विराजमान है, उस अमेठी में आज जनता अमेठी से आप उम्मीदवार कुमार विश्वास ने साधा निशाना, कहा पहले राजनीतिक अभिनेता नेता थे, अब टीवी अभिनेता भी आ गए। तो एक्टर से तो अमेठी वैसे ही दुखी था, जो आके एक्टिंग करके जाते थे, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरी आत्मा है। एक नई एक्टर और आ गई है, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। दिल्ली को संभालने में जुटे अरविंद केजरीवाल, 4 विधानसभा क्षेत्रों में केजरीवाल का रोड शो। चांदनी चौक से केजरीवाल ने की रोड शो की शुरुआत। लोकसभा उम्मीदवार आशुतोष भी रोड शो में शामिल। केजरीवाल के रोड शो के दौरान हंगामा। चांदनी चौक में आप महिला कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को मारा थप्पड़, बदतमीजी का आरोप। रोड शो में केजरीवाल ने 49 दिनों के काम का किया बखान। बोले बीजेपी कांग्रेस की वजह से छोड़नी पड़ी दिल्ली सरकार की कुर्सी। आम आदमी महंगाई से तंग आ चुका है। आज एक ही पार्टी है जो महंगाई से निजात दिला सकती है। हमने बिजली और पानी के बिल आधे किए। 31 मार्च तक मैं करके गया था, मेरी सरकार गिर गई, आज फिर से बढ़ गए। राहुल गांधी आज बिहार, झारखंड की जनता से मांगेंगे वोट। गोड्डा, गुमला और औरंगाबाद में करेंगे रैली। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का है गठबंधन। देखना अहम होगा कि क्या लालू यादव भी होंगे राहुल की रैली में शरीक। डाकियों के खिलाफ राहुल ने खोला था मोर्चा। लालू यादव चारा घोटाले में है आरोपी, जेल जाने की वजह से नहीं लड़ पाए चुनाव। नरेंद्र मोदी के निशाने पर आज मध्य प्रदेश होगा। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में 14 साल से है बीजेपी का राज। रेवा, ब्योहारी, सतना और जबलपुर में रैलियां करेंगे मोदी। बीजेपी नेता गडकरी पर बरसे उद्धव। सामना में छपे साक्षात्कार में कहा गडकरी की वजह से हुआ कंफ्यूजन। उद्धव बोले बीजेपी से मुझे कोई परेशानी नहीं, मोदी और राजनाथ से बात करने के बाद सब ठीक। बीजेपी नेता गडकरी ने की थी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात। कम सीटों पर उम्मीदवार देने की थी अपील। – 2002 के हिट एंड रन केस में अदालत में पेश हुए सलमान खान। मुंबई सेशंस कोर्ट में चल रही है सुनवाई।
अदालत में मौजूद है सलमान खान। 2002 में सलमान की गाड़ी से कुचलकर हुई थी एक की मौत, 4 जख्मी हुए थे। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने सिद्धिविनायक दरबार में लगाई हाजिरी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से आज दाखिल करेंगी नामांकन। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से ही अभी सांसद हैं प्रिया दत्त। बीजेपी से प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन दे रही हैं टक्कर। मुंबई में बेस्ट बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने शुरू की हड़ताल। ग्लोबल शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर के खिलाफ खोला मोर्चा। सवेरे बेस्ट बसों के ड्राइवर कंडक्टर्स के काम पर न आने से बड़ी लोगों की मुसीबत। स्टैंड पर बसों का इंतजार करते रहे लोग। 3000 बसों पर असर। ग्लोबल शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर से बेस्ट बसों के ड्राइवर्स को डर, उनकी ज्यादा घंटों की ड्यूटी लग सकती है। मांग मैनुअल ही लगाई जाए ड्यूटी। आरबीआई ने किया क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। सीआरआर पहले की तरह 4% पर बरकरार। रेपो रेट रहेगा 8%। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट भी रखा 7% पर बरकरार। बड़ी महंगाई पर रिजर्व बैंक ने जताई चिंता, लेकिन ब्याज में कमी की उम्मीद रखने वालों को मिली निराशा। सस्ती नहीं होगी ईएमआई। 2014 और 15 के लिए देश की तरक्की की रफ्तार पर रिजर्व बैंक का अनुमान 5.5% रहेगा विकास दर। आम आदमी को राहत के लिए बैंकों पर रिजर्व बैंक का डंडा। लोन के प्रीपेमेंट और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी नहीं। दिल्ली के वजीरपुर में अफ्रीकी मूल की लड़की बनी बलात्कार का शिकार। 3 साल से दिल्ली में रह रही थी लड़की। पीड़ित मूल रूप से सोमालिया की निवासी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी के बैनर तले शरणार्थी बनकर रह रही थी दिल्ली। लड़की का परिचित था आरोपी। घर में घुसकर महिला से किया बलात्कार। जान से मारने की दी धमकी। बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था उसकी तरफ से वो मेरे साथ ऐसे करेंगे। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज।